किशनगढ़ बास के मेवात क्षेत्र के गांव बाघोड़ा में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। भूतपूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की। इस किसान महापंचायत में अलवर जिले के सभी किसान नेताओं ने भाग लिया, जिसमें मुख्य तौर पर किसान वर्ग की समस्याओं को बताया गया। किसान महापंचायत में सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पुलवामा से लेकर अग्निवीर योजना और काले कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को घेरा। इस पंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युवा किसान नेता पूनम पंडित, सूरजमल करदम, मौलाना हनीफ, मेव पंचायत के प्रवक्ता मोहम्मद कासिम मेवाती ने अपने विचार रखे। इस मौके पर युवा किसान नेता जसवंत यादव, रामचंद्र कॉमरेड, पूर्व सरपंच अजय चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो, लेकिन हाँ एक विश्वास है, संकल्प है कि मैंने इस देश के किसानों की आवाज को बुलंद किया है। इस देश के किसान समझकर और इस देश में बेटियों की आवाज को अगर बुलंद किया है तो देश की बेटियां समझकर, अगर इस देश में नौजवानों की आवाज बुलंद की है तो इस देश के नौजवान समझकर, एक समुदाय, एक जात, एक बरादरी समझकर नहीं। क्योंकि जब जब इतना बड़ा मंच इस देश में लगता है तो वो मंच किसानों का होता है, इस देश का मंच होता है, एक किसी व्यक्ति विशेष या एक धर्म, एक समुदाय का नहीं होता। और जीत ही आपकी तभी होगी क्योंकि किसान आंदोलन में इस देश का तानाशाह राजा झुका था, क्योंकि झुकाने वाला देश का किसान था। एक बरादरी, एक समाज, एक धर्म नहीं था, देश का किसान था, इसलिए वो तानाशाह भी झुका था। और घिघी बांध के बोल रहा था टीवी पर 8:30 बजे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे कोई कमी रह गई। हाँ, कमी रह गई, आपने देश के किसानों के लिए कीले गड़वाई, देश की बेटियों को अपने शासित राज्य में नंगा घुमाया, देश के युवाओं पर मुकदमे लगाकर जेल भेजा, देश के बड़े बड़े पत्रकारों को आपने ईडी सीबीआई भेजी, देश में एक्टिविस्टों को आपने मुकदमे लगा करके जेल भेजा। हाँ, कमी एक रह गई है कि सिर्फ आपने जनता को दिखा करके जनता की खाल नहीं खींची है, एक ये कमी रह गई। और बिल्कुल शौक से अगर अपना शौक पूरा ये करना है तो कर लेना, लेकिन ध्यान रखना जब आप जनता की खाल को उतारेंगे ना, उस जूते को, उसी जूते को जनता इनके सर पर एक दिन मारेगी, ये मेरा मानना है। करने जाएं, लेकिन अपने भाइयों के त्योहार का भी ध्यान रखें। मैं बहुत लंबी स्पीच ना करके यही निवेदन करूंगा कि ये ऐसा खित्ता है देश में कि जिसमें 6 बजे के बाद दिल्ली के बादशाहों के दरवाजे आपके डर से बंद हो जाते थे। वो घबरा के बंद कर लेते थे दरवाजे कि मेवात के लोग आ जाएंगे और हमको लूट लेंगे। ये कोई लुटेरे नहीं थे, लेकिन बागी लोग थे। तो आप अपनी इस बगावत की मशाल को जलाए रखिए, देश आपके साथ है और साथ रहेगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने की स्थिति में नहीं हूँ, चूँकि मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है और मैं किसी तरह एम्बुलेंस में एम्बुलेंस भी मुझे मिली नहीं, मुझे जयपुर से मंगाना पड़ी, एक दोस्त ने मंगाई, उसने लेट के यहाँ तक आया। तो मैं जल्दी उसको छोड़ूंगा, इसलिए जल्दी यहाँ अपना काम खत्म करता हूँ। आपको मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एकता, जिस एकता को हमारे चढ़ूनी साहब, हमारे ये जो हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, इन्होंने बना के रखा है, और हमारी जो खाप के लोग हैं इन्होंने बना के रखा है, इस एकता को बनाए रखिए और इसको कायम रखिए। दूसरे एक और निवेदन करूं कि जब आप इकट्ठा रहोगे तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। आप डटे रहना, अपनी जगह पे रहना, सब लोग आपके साथ हैं और सब लोग आपके साथ रहेंगे। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये फिर किसी वक्त में आऊँगा, आज का मौका नहीं है लंबी तकरीर करने का। आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप किसान यूनियन और किसानों के संगठनों के साथ रहें और मिल के लड़ें,
तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।